हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल करवाए जाएंगे वो आपको सभी सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन में दिया है NOAB OPBC PQCD। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर N दिया है, यहाँ पर O, यहाँ पर P। तो N के बाद क्या आता है O के बाद P के बाद क्या आएगा यहाँ पर फिर Q। उसके बाद यहाँ पर O दिया है, O के बाद यहाँ पर P दिया है, P के बाद Q दिया है, Q के बाद क्या आएगा फिर R। उसके बाद A दिया है यहाँ पर, उसके बाद B, A के बाद B के बाद C दिया है, तो C के बाद क्या आएगा यहाँ पर D। यहाँ पर B दिया है, यहाँ पर C, यहाँ पर D, तो यहाँ पर क्या आएगा E। तो क्या आया है यहाँ पर QRDE। तो ऑप्शन A जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर QRDE आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें A दिया है, फिर डैश, फिर B डैश A B A डैश B। तो यहाँ पर लास्ट में B दिया है, यहाँ पर दिया है B और यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर इसे डिवाइड कर देते हैं B के यहाँ से। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 का पेयर बनना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है। B से पहले क्या आ रहा है A, तो यहाँ पर B से पहले क्या आएगा A, और यहाँ पर B से पहले क्या आएगा A। उसके बाद सबसे पहले B के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर A आ रहा है, तो यहाँ पर B के बाद क्या आएगा A आएगा। ठीक है, तो क्या आया है यहाँ पर A आया, यहाँ पर A आया और यहाँ पर A आया, तो A। तो ऑप्शन C जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। तो उस लड़की का अभिषेक की पत्नी से क्या संबंध है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, वो लड़की अभिषेक की पत्नी की क्या लगती है, बेटी लगती है, चाची लगती है, माता लगती है, बहन लगती है, ये पता लगाना है कि क्या लगती है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। मेरे पिता की मतलब अभिषेक के पिता की। ठीक है, अभिषेक के पिता की इकलौती संतान, खुद अभिषेक होगा इकलौती संतान, उसकी पुत्री है। ठीक है, तो मतलब अभिषेक की बेटी होगी वो। तो बोला है उस लड़की का अभिषेक की पत्नी से क्या संबंध है। यहाँ पर अभिषेक की पत्नी आ गई, तो इस लड़की का अभिषेक की पत्नी से क्या संबंध है। अभिषेक की बेटी है तो उसकी वाइफ की भी ये बेटी होगी, तो उस लड़की का अभिषेक की पत्नी से क्या संबंध है, वो उसकी पुत्री है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया है यदि 324 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो 54 आएगा। 251 को हम 402 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और 523 को अगर 246 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो 651 को 345 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 324 दिया है मल्टीप्लाई 150। अगर इन दोनों की गुणा करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, 54 तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो इन्हें जोड़ के देखते हैं। 324 और 150 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 7 और 4, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए 54। तो ये ऐसे भी नहीं बैठ रहा है, तो इसे माइनस करके देखते हैं। 324 में से 150 को लेस करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 4 और 7 और 1, तो 174 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 54 आ रहा है, तो ये भी नहीं बैठ रहा। तो देखो 324 3 + 2 + 4 कितना होता है 4 2 6 और 6 3 9 आ रहा है। ठीक है, 150 इनको प्लस करते हैं, 150 1 + 5 6 6 + 0 6 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 54। अगर हम 9 की 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 9 6 54, तो 54 आ रहा है। तो इन तीनों को जोड़ के इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं। 251 2 + 5 7 7 और 1 8 आ रहा है। यहाँ पर 4 0 2 4 2 6 होता है, तो 6 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 48 आ रहा है। तो ऐसे ही अब इसे चेक करते हैं। 5 + 2 + 3 5 2 7 3 10 मल्टीप्लाई 2 4 6 6 4 10 और 12, तो 10 की 12 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा यहाँ पर। तो अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो 6 + 5 + 1 6 5 11 और 1 12, यहाँ पर 12 आ रहा है। 3 + 4 + 5, तो 4 3 7 और 5 12 मल्टीप्लाई 12। अगर हम 12 की 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 1 दूनी 2 1 एकम 1 1 4 और 4 144,
तो यहाँ पर कितना आएगा 144। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये जो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें वर्षा दिया है, फिर मानसून, फिर बचाव, फिर बाढ़, फिर शरण और उसके बाद राहत। तो सबसे पहले क्या आता है, मानसून आता है, ठीक है। उसके बाद वर्षा होती है, उसके बाद क्या आती है, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, लोगों को बचाव किया जाता है लोगों का। उसके बाद उन्हें शरण दी जाती है, उसके बाद उन्हें राहत रिलीफ दी जाती है, ठीक है। तो क्या आएगा 2 1 4 3 5 6, 2 1 4 3 5 6। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है यहाँ पर क्या आएगा हमें ये पता लगाना है, ठीक है। 0 11 2 12 इनमें से क्या आएगा ये पता लगाना है। तो हमें यहाँ पर 5 5 7 6 यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 8 7 6 6 यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 11 2 2 0 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इसकी और इसकी गुणा करके देखते हैं, फिर इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 5 7 35 और यहाँ पर 5 6 30। प्लस करेंगे तो जब भी 1 नहीं आएगा, अगर हम माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, जब भी 1 नहीं आ रहा, ठीक है। तो दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक बार जोड़ के देखते हैं, ठीक है। 5 और 7 को जोड़ने पर कितना आएगा, 7 और 5 12 होता है। और यहाँ पर 5 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा, 11 होता है। और बीच में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर हम 12 में से 11 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो कैसे आएगा इसका आंसर, इन दोनों को जोड़ के घटा देना है, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो ये बीच वाला आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही से देखते हैं, 8 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14। 7 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा, 13। तो 14 में से अगर हम 13 को घटा देंगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर 1 आया हुआ है। तो अब इसे देखते हैं, 11 और 2 को जोड़ के कितना आएगा, 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 0 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम 13 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 11। तो यहाँ पर क्या आएगा, 11। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, 11। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें जो मिसिंग नंबर है इसे फाउंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। तो यहाँ पर हमें 3 5 6 3 और बीच में 39 दिया है। यहाँ पर 4 7 5 और 4 दिया और बीच में 51 दिया है। यहाँ पर 3 4 5 5 और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 की 6 से गुणा करने पर क्या आएगा, 5 6 30 और 3 की 3 से गुणा करने पर 3 3 9 और बीच में कितना है, 39 लाना है हमें। तो 39 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम 30 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 39। तो 39 आ रहा है, ठीक है। तो ये ठीक बैठ रहा है। तो ऐसे ही अब 4 और 4 की गुणा करते हैं। 4 चौक 16, ठीक है। उसके बाद 7 पंजे 35, 16 और 35 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 का 1 कहाँ से लगे, 1 3 और 1 4 5, 51। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 51। तो इन दोनों नंबरों को गुणा करके और इन दोनों नंबरों को गुणा करके आपस में जोड़ देंगे तो बीच वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 चौक 12, 12 में 5 पंजे 25 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 2 7 और 2 और 1 3। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 37 आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आयत किसे कहते हैं, जिसमें सामने की जो 2 साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। इसके सामने की ये साइड बराबर है, इसके सामने की ये साइड बराबर है। तो इन दोनों के सामने सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं आयत में। तो इसमें पता लगाना है कि कितने आयत हैं। तो एक आयत ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गए ये, ठीक है। उसके बाद देखो 9 10 11 और 1 12, ठीक है। 12 हो गए टोटल। अब देखो 13 14, ठीक है, 15 और 1 16। तो टोटल कितने आयत हैं इस आकृति में, 16। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें वो पता लगाना है। त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इस आकृति में हमें कितने त्रिभुज है ये पता लगाना है। तो 1 हो गया ये,
ठीक है। दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये, ठीक है, 5 हो गए। उसके बाद देखो छठा हो गया ये, सातवां हो गया ये, ठीक है, 7 हो गए। देखो आठवां हो गया ये, नौवां हो गया ये। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 9। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, 9 त्रिभुज हैं इस आकृति में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है इनमें से सही आकृति कौन सी है, हमें वो पता लगाना है, ठीक है। ये हमें एक सही आकृति दे रखी है और ये 4 आकृति दे रखी हैं, ठीक है। इनमें एक सही आकृति है बिल्कुल इसके जैसी, हमें उसे ढूंढना है, ठीक है। तो देखो इस आकृति में हमें सर्कल दिया हुआ है और एक वर्ग दिया है जिसमें क्रॉस का साइन है, और ये जो एरो हैं दोनों ये एक दूसरे की तरफ हैं, ठीक है, दोनों उसमें, ये इसमें वर्ग, ठीक है, इसके अंदर क्रॉस का साइन भी है, ये भी ठीक है, सर्कल भी दिया है बाहर, लेकिन जो एरो हैं वो एक दूसरे की तरफ नहीं है, दोनों आगे आगे जा रहे हैं, ऐसे आगे आगे सर्कल में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। इसमें वर्ग भी दिया है और क्रॉस का भी साइन है, ठीक है। उसके बाद एरो जो है इसमें एक दूसरे की तरफ है, ठीक है, लेकिन नीचे वाले में एक दूसरे की तरफ नहीं है, अपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है, तो ये गलत है। अब तीसरा देखते हैं, इसमें सर्कल भी दिया है, वर्ग भी दिया है, इसमें क्रॉस का साइन भी है और एरो जो है वो एक दूसरे की तरफ भी हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, डी वाला जो है। इसमें क्या है, ये जो एरो हैं वो इस लाइन से टच हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, लाइन से दूर है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझकर इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर औरतें दिया गया है, माँ दिया गया है, यहाँ पर बहन दिया गया है, ठीक है। तो औरत में क्या है, सभी औरतें आती हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे किसी की बेटी हो, उसमें सभी आएंगी, ठीक है। उसके बाद माँ और बहन, यहाँ पर माँ आएगी, यहाँ पर बहन आएगी, क्योंकि कुछ माँ जो है वो बहन भी हो सकती हैं और कुछ बहन माँ भी हो सकती हैं। तो ये दोनों क्या आएंगे, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ये हो गई औरत का डायग्राम, ये माता का और ये बहन का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जितने भी सवाल आपको करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।